वंस अगेन वेलकम। तो मैं आपको बता रहा था कि ग्राफिक्स बनाने के लिए आप photopea.com वेबसाइट का यूज़ करेंगे। वहाँ पे जाने पर आपको सबसे पहले साइज़ बताना होता है कि आप जो ग्राफिक्स बनाने जा रहे हैं उसका साइज़ क्या होगा। आज हम लोग कुछ यूट्यूब के थंबनेल वाले ग्राफिक्स बना के ट्राई करेंगे। तो उनका जो साइज़ होता है वो होता है 1280 क्रॉस 720 पिक्सल्स। ये यहाँ पर आ रहा है और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स हम लोग बनाना सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप उनको ट्राई करेंगे। ये जो टूल आपके सामने ओपन है, जो इसका नाम है फोटोशॉप, इसके बारे में मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दे देता हूँ। लेफ्ट साइड में आपको ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं इनको लोग बोलते हैं टूल बॉक्स। यहाँ पर आपको इरेजर करने का ऑप्शन, टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन, रेक्टेंगल, सर्किल, ट्राइंगल, ये सब बनाने के ऑप्शंस और कलर्स के ऑप्शंस दिखेंगे। तो लेफ्ट साइड में होता है हमारा टूल बॉक्स और राइट साइड में ये जो दिख रहा है जहाँ पे बैकग्राउंड लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं लेयर पैलेट। लेयर का मतलब बस इतना होता है कि अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो एक न्यू लेयर लेनी पड़ेगी, इमेज लगाना है तो न्यू लेयर लेनी होगी। हर काम को करने के लिए एक नई लेयर लेनी होती है, बस लेयर का यही मतलब होता है। स्क्रीन को फुल कर लिया करो, ये जो साइड में आ रहे हैं ना ऑप्शंस, चेंज लेआउट पे जा करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेयर पैलेट। तो ये बेसिक बात है फोटोशॉप की। अब हम लोग ग्राफिक्स को बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाइए ग्राफिक्स कैसे बनना है। ओके, सो पीछे क्लियर दिख नहीं रहा है क्या ये? तो समझ में नहीं आ रहा क्या इसमें लिखा हुआ है? क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो आगे आ जाए करो थोड़ा थोड़ा सभी लोग, हालांकि ये क्लियर दिखना चाहिए। या लैपटॉप वगैरह में कनेक्ट कर लो जैसे भी सूटेबल लगे। एलईडी जो उधर रखी हुई उधर ही कहीं लगवा देंगे आगे चल करके। हाँ, क्या पूछ रहे हो? हाँ, थोड़ा सा स्क्रीन उस तरीके से आती है। फिलहाल अभी हम लोग जो ग्राफिक्स बनाने जा रहे हैं तो एक बेसिक सा ग्राफिक्स लेते हैं। आज तक या बीबीसी जो ये चैनल्स वगैरह हैं इनके अगर आप ग्राफिक्स देखेंगे तो इन ग्राफिक्स में क्या होता है कि जैसे ये आपको ग्राफिक्स दिख रहा होगा, इन सभी ग्राफिक्स में एक तरफ टेक्स्ट लिखा हुआ और दूसरी तरफ कोई इमेज जैसी दिख रही है। तो ये जो ग्राफिक्स है इनको आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ये ग्राफिक्स का तरीका आज तक या इस तरीके के जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं वो अक्सर यूज़ करते हैं। जैसे ये आपको नोट छापने से लेकर अरबों के मुनाफे तक कैसे काम करता है आरबीआई। ये जो ग्राफिक्स है ऊपर से आपको जो इमेज दिख रही है इसको थंबनेल बोलते हैं। इसको कैसे बनाना है ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस ग्राफिक्स में कई सारी बातें जो आप सीखेंगे, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाँ, जैसे विंडोज़ में तो शॉर्टकट की नहीं होती, उसमें स्ट्रिपिंग टूल एक आता है, उससे होता है। उसमें सर्च में जाओगे स्ट्रिपिंग टूल लोगे, उससे स्क्रीनशॉट लिया जाता है। सो बेसिकली हमें ये ग्राफिक्स यहाँ पे बनाना है, नोट छापने से लेकर अरबों में बनाते थे कैसे काम करता है आरबीआई। इस ग्राफिक्स में है क्या, बैकग्राउंड में आरबीआई की जो इमेज है वो लगी हुई है, इस तरफ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो पिछली इतनी क्लासेस में इतना तो आप समझ गए होंगे इमेज कैसे लगाते हैं और टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। उसके अलावा जो ज़रूरी बात है वो ये है, यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा ब्लैक कलर जैसा कुछ दिख रहा है, वो ब्लैक कलर का रेक्टेंगल नहीं है। वो ब्लैक कलर का यहाँ पे क्या किया गया है, वो कैसे इफेक्ट दिया गया है, ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस चीज़ को बेहद ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये जो इफेक्ट होता है मास्क बना करके इस इफेक्ट को दिया जाता है और इसको कैसे क्या किया गया है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे यही वाला ग्राफिक्स आप देखो, स्केल एकेडमी का जो बना हुआ है, इसमें लेफ्ट साइड में और बॉटम साइड में आप देखोगे हल्का सा ब्लैक कलर का इफेक्ट दिया गया है। ओके, तो ये जो ब्लैक कलर का इफेक्ट होता है ये अक्सर दिया जाता है ग्राफिक्स में। जैसे इन्हीं के ग्राफिक्स में देखो, एक तरफ इमेज है और दूसरी तरफ देखो ये ब्लैक कलर का इफेक्ट यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो इफेक्ट होता है ये कैसे दिया गया है इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने जा रहे हैं। ओके, सो ग्राफिक्स को बनाने के लिए जैसा अभी मैंने न्यू फाइल ली थी यहाँ पर, अब इसके ऊपर लोग अपने ग्राफिक्स को बनाएंगे। तो ये जो इफेक्ट है इसको करने का बड़ा आसान सा तरीका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता हूँ। स्टेप 1, आपको एक इमेज यहाँ पर लेकर के आना है। तो मान लेते हैं मुझे आरबीआई की इमेज चाहिए, तो मैं आरबीआई की इमेज गूगल से डाउनलोड कर लेता हूँ, आरबीआई एचडी। और कोई एक इमेज ले लेते हैं, जैसे ये वाली इमेज मैंने यहाँ पर ले ली है। इसको मैं अपने कंप्यूटर में सेव कर लेता हूँ राइट क्लिक करके।
अब आप इस इमेज को यहाँ पर लेकर के आएंगे, तो किसी भी इमेज को यहाँ पर लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइल पे जाते हैं, ओपन एंड प्लेस वाले ऑप्शन में जाते हैं, ओपन एंड प्लेस पे, और जो भी इमेज है उसको आप यहाँ पर ड्रैग करके ले आएंगे और इसको कंप्लीट जूम करके बड़ा सा यहाँ पर सेट कर लेते हैं इस तरीके से। ओके, एचडी इमेज होती है ज़्यादा बेटर था, कोई बात नहीं, जैसी भी है। अब आप नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो तो हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले ये जो ब्लैक कलर का इफेक्ट है वो देंगे। तो ये जो ब्लैक कलर का इफेक्ट है, इसके लिए आपको रेक्टेंगल वगैरह नहीं बनाना। देखो क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप देखते जाना। इस इमेज पे जिसको आप लेकर के आए हैं उस पर आपको जाना है ये लेयर साइड में, और यहाँ पर मोर ऑप्शंस में क्लिक करना है। तो आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा कलर फिल करने का, ये वाला ऑप्शन। कलर फिल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्लैक कलर को फिल करेंगे। मैं भी नोट कराऊंगा क्या क्या स्टेप्स हैं। तो ब्लैक कलर फिल करने से वहाँ पे ये ब्लैक कलर का पूरा हो गया है। अब आपका सेकेंड ऑप्शन होगा, यहाँ पे एक मास्क बना होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, मास्क पे। फिर थर्ड ऑप्शन होगा, लेफ्ट साइड में जाएंगे और ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करेंगे। फिर फोर्थ ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपको ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन लेना है। और लास्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपको एक लाइन ड्रा कर देनी है। इस तरीके से जैसे भी आप ड्रा करना चाहें उस तरीके से आप यहाँ पर एक लाइन को ड्रा कर देंगे। अब आप इसके ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो टेक्स्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। गॉट इट। तो ये बेसिक तरीका था यहाँ पर कि आपको ये लाइन ड्रा करनी। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, टोटल 5 स्टेप्स हैं। इमेज यहाँ पर आ चुकी है, मैं अभी 5 स्टेप नोट कराऊंगा, बस आप देखते रहिए। 5-6 बार जब मैं बताऊंगा तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो आपको मिल जाएगा, आप वीडियो देखते जाना, प्रैक्टिस करते जाना। यहाँ पर इमेज को लेकर के आप आ जाओगे, वो आसान है। उसके बाद मोर ऑप्शंस पे गए, कलर फिल किया, ब्लैक कलर, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, ग्रेडियंट टूल का ऑप्शन लिया। यहाँ पे पेंट बकेट टूल जहाँ पे आता है वहीं पे एक ऑप्शन आता है ग्रेडियंट टूल का। तीसरा स्टेप, यहाँ पे जाओ और ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन लो। चौथा स्टेप, यहाँ पे लाइन को ड्रा कर दो, सॉरी मास्क लेना था यहाँ पर, ये मास्क वाला स्टेप। और फिर यहाँ पे लाइन को ड्रा कर दो। तो ये लाइन ड्रा करने से क्या है, वहाँ पर उसी कलर कॉम्बिनेशन में ये आ जाएगा। मान लेते हैं ये कलर अगर मैंने रेड या कोई और लिया होता तो ये रेड कलर कॉम्बिनेशन में यहाँ पर आ गया होता। तो कभी कभी आपको दूसरे कलर्स भी लेने पड़ेंगे, फिलहाल मैंने ब्लैक लिया था। तो मैं नोट कराता हूँ, इस चीज़ को करने के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया। ये आपको ग्रेडियंट इफेक्ट बोल सकते हैं इस वाले फीचर को। पहला, इमेज एक प्लेस करो, वहाँ पर कोई भी एक अच्छी सी इमेज आप वहाँ पर प्लेस करोगे, बैकग्राउंड में लगाओगे। दूसरा, आप कलर फिल करोगे, वो नीचे साइड ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करके सबसे ऊपर कलर फिल का ऑप्शन दिखेगा, वो सेलेक्ट करोगे। तीसरा, ग्रेडियंट ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। चौथा, ब्लैक एंड वाइट ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। सॉरी, कलर फिल करने के बाद मास्क आएगा, मास्क लोगे, यहाँ पर मास्क में भूल गया था। कलर फिल करोगे, मास्क, ग्रेडियंट, ब्लैक एंड वाइट ऑप्शन लोगे और उसके बाद फिर लाइन ड्रा करोगे। ये है बेसिक बात। इसको मैं एक दो बार फिर से बताता हूँ, फिर से आप ट्राई करोगे, देन आप इसको बना पाओगे। ये जो स्क्रीन की प्रॉब्लम आ रही है इसके लिए कुछ अलग से सोल्यूशन देखते हैं क्या हो सकता है। ओके, सो इन ऑप्शंस का यूज़ करके आप इस तरीके का इफेक्ट दे पाओगे। ये बड़ा कॉमन इफेक्ट होता है जो अक्सर आपको यूज़ में आएगा। डन, आगे बढ़ा जाए। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। इस ऑप्शन को मैं एक बार फिर से आपके सामने करके दिखाता हूँ कैसे इस तरीके के इफेक्ट्स दिए जाते हैं। तो मैं फ़िलहाल तो फोटोशॉप को क्लोज़ कर देता हूँ, कोई और ग्राफिक्स लेते हैं। जैसे इसी ग्राफिक्स में अगर आप देखोगे तो ये इमेज है ना, उसके साथ में थोड़ा सा इफेक्ट दे दिया जाता है। वो इसलिए भी दे दिया जाता है जिससे कि वो क्लियर लगे। कई बार लोग नीचे से ऊपर साइड को दे देते हैं ये वाला इफेक्ट। तो किसी ग्राफिक्स में अगर दिया गया हो तो मैं आपको यहाँ पर दिखा पाऊँ। इसमें भी देखो वही चीज़ की गई है, अगर आप गौर से देखोगे। ये जो ऊपर टेक्स्ट है वो तो टेक्स्ट लिख ही लिया जाएगा, वो भी मैं आपको टेक्स्ट भी लिख के दिखा दूंगा। और हिंदी में कैसे टाइपिंग करते हैं वो भी देख लेंगे हम लोग। वो खाली प्रचार प्रसार के एक्सपर्ट हैं। जैसे ये इमेज है उधर साइड भी वही इफेक्ट दिया गया है। तो इसके इफेक्ट को देने का वही सेम तरीका है। फोटोशॉप ओपन करो, photopea.com, न्यू प्रोजेक्ट 1280x720। टोटल मैंने जो स्टेप्स लिखाए हैं मैं उनको एक बार फिर से रिपीट करके दिखाता हूँ। सबसे पहला स्टेप, इमेज प्लेस करो। इमेज प्लेस कैसे होती है, फाइल पे जाओ, ओपन एंड प्लेस पे जाओ और जो इमेज आपको लगानी है वो इमेज आप यहाँ पर लेकर के आ जाओ।
इसके बाद अगला स्टेप कलर फिल करना है, फिर मास्क, फिर ग्रेडियंट। तो कलर फिल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करो, कलर फिल, ब्लैक, ब्लू, रेड जैसा भी चाहते हो। फिर मास्क पे क्लिक करो, फिर ग्रेडियंट ऑप्शन सिलेक्ट करो, फिर ब्लैक एंड वाइट ऑप्शन सिलेक्ट करो और फिर लाइन ड्रा करना स्टार्ट कर दो। तो इस तरीके से काम होता है। अगर आपको नीचे से ऊपर चाहिए तो आप इस तरीके से भी लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से चीज़ों को किया जाता है। फिर आप इसके ऊपर अपना टेक्स्ट लिख लो। जैसे मैं टेक्स्ट लिख भी देता हूँ। टेक्स्ट में मान लेते हैं मुझे हिंदी में लिखना है, तो हिंदी में कैसे लिखते हैं वो भी आप लोग सीख लीजिए। हिंदी टाइपिंग करने के लिए फ़ोटोशॉप में बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। अगर आपको लैपटॉप में हिंदी टाइपिंग करना आता है तब तो ओके, अदरवाइज़ आप क्या करोगे, गूगल इनपुट टूल नाम से गूगल का एक टूल आता है, आप उसकी हेल्प लोगे। वहाँ पर क्या आप इंग्लिश में लिख सकते हो, मतलब आप लिखोगे KYA और वहाँ लिख जाएगा क्या। तो गूगल इनपुट टूल इसके लिए आपके पास बड़ा अच्छा ऑप्शन है, उसको आप ओपन करोगे, ट्राई इट आउट। यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस आती हैं, उनमें से आप हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करो। जैसे मुझे लिखना है कैसे काम करता है RBI, कैसे काम करता है RBI, RBI इंग्लिश में ही लिख देते हैं। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, कैसे काम करता है RBI। फोटोशॉप पे गए और यहाँ पे आप अपना हिंदी का जो टेक्स्ट कॉपी करके लाया उसको यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। ये एक्चुअली ब्लैक कलर में लिखा है, मैं इसका कलर वाइट कर देता हूँ, थोड़ा साइज़ बड़ा कर देते हैं टेक्स्ट का। तो ये यहाँ पे मेरे लिख करके आ गया कैसे काम करता है RBI। आप इसको चाहो तो थोड़ा सा बोल्ड वगैरह भी कर सकते हो, या इसका आप साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हो इस तरीके से। इसके अलावा आप चाहो तो किसी एक टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं RBI को येलो कलर में कर लेता हूँ। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पर रेडी हो जाएगा। ओके, अब हिंदी में जब हम लोग लिखते हैं तो ये तो हिंदी का एक फ़ॉन्ट था जिसका नाम है हिंद। ऐसे ही हिंदी के और भी फ़ॉन्ट्स आते हैं। हिंदी के अलग अलग फ़ॉन्ट से आपका जो टेक्स्ट होगा ना वो और स्टाइलिश दिख जाएगा। जैसे हिंदी का एक फ़ॉन्ट तो हिंद हो गया, उसके बाद उसके अलावा एक कृतिदेव नाम से फ़ॉन्ट आता है, एक मंगल नाम से फ़ॉन्ट आता है, एक बड़ा अच्छा फ़ॉन्ट है कलाम नाम से। मैं आपको दिखाता हूँ फ़ॉन्ट्स कैसे आते हैं आपके पास। तो जैसे कलाम फ़ॉन्ट है उसको आप गूगल पे जाके सर्च करोगे कलाम फ़ॉन्ट। हिंदी के कई सारे फ़ॉन्ट्स आते हैं। आप हिंदी फ़ॉन्ट्स करके सर्च करोगे तो बड़े स्टाइलिश स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स आपको वहाँ पर दिख जाएंगे। तो इस फ़ॉन्ट को आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लोगे, जो कि डाउनलोड हो चुका है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर जहाँ पे ये मेरा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के ऑप्शंस आते हैं, ये ऊपर साइड देखो ये ऑप्शंस आते हैं जहाँ पे सभी फ़ॉन्ट्स दिखते हैं। वहाँ पे लोड फ़ॉन्ट पे आप क्लिक करोगे, लोड फ़ॉन्ट पे, और आपने जो डाउनलोड किया उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके ले आओगे। तो अभी मैंने जैसे कलाम नाम का फ़ॉन्ट डाउनलोड किया है ये वाला, तो मैं इसको लेकर के यहाँ पर आ जाऊँगा और आप देखोगे अभी जो ये लिखा हुआ कैसे काम करता है थोड़ा सा और स्टाइलिश तरीके से लिख जाएगा, लाइक दिस। ओके, तो कैसे काम देखो स्टाइलिश तरीके से दिख गया। तो एज़ पर नीड आप अलग अलग फ़ॉन्ट्स का यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर हिंदी के कई अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स आते हैं जिनको आप टाइम टू टाइम यूज़ कर सकते हो और उनसे आपका जो कंटेंट है और स्टाइलिश तरीके से लिख जाता है। ओके, तो गूगल पे आप सर्च कर लोगे कई सारे फ़ॉन्ट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। सो होपफुली हिंदी टाइपिंग आप समझ गए होंगे कैसे होता है। हिंदी टाइपिंग के लिए पहले आपको गूगल इनपुट टूल पे लिखना है, फिर वहाँ से कॉपी करके लाना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ओके, तो ये तरीका है हिंदी में टाइपिंग करने का। अब मैं आपकी नॉलेज के लिए एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, 2 मिनट्स की बात है। अगर आप यही फ़ोटोशॉप ऑफलाइन यूज़ कर रहे होते तो हिंदी टाइपिंग थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाता। आप यूट्यूब पे देखोगे इस टॉपिक पे कई वीडियोस पड़े हैं कि फ़ोटोशॉप में हिंदी टाइपिंग कैसे करें, और उनमें लाखों व्यूज़ इसी बात के लिए आए हुए हैं क्योंकि देखो जैसे ये वीडियो पड़ा हुआ 1,64 व्यूज़ आए हुए हैं। तो इसमें भी वही स्टेप बताया गया है, पहले गूगल ट्रांसलेटर या गूगल इनपुट टूल पे जाके लिख लो, लेकिन उसके बाद 2-3 स्टेप और एक्स्ट्रा हो जाते हैं अगर आप फ़ोटोशॉप को ऑफलाइन यूज़ कर रहे होते। वो एक्स्ट्रा क्यों हो जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब आप फ़ोटोशॉप ऑफलाइन यूज़ करते हैं तो जैसे ही आप हिंदी में कुछ टाइप करेंगे ना, आप गूगल इनपुट टूल से टाइप करके यहाँ पे लाओगे और पेस्ट करोगे तो वो ऐसा दिखने लगेगा। अभी इसमें कुर्ती देव वाला फॉन्ट नहीं है, मैं चलो कोई और फॉन्ट ले लेता हूँ।
वो या तो दिखेगा नहीं या फिर कुछ वो बॉक्स बॉक्स बन करके दिखने लगता है। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि अगर आप ऑफलाइन यूज़ कर रहे हैं फ़ोटोशॉप को, तो आपका एक स्टेप और बढ़ जाएगा। सबसे पहले गूगल इनपुट टूल पे जाओगे, कॉपी करोगे, अपना टेक्स्ट लिखोगे, वहाँ से कॉपी करके लाओगे, फिर उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा यूनिकोड में, फिर जा कर के आप पेस्ट करोगे फ़ोटोशॉप में। तो ये वाला स्टेप अभी नहीं था, ये सिर्फ ऑफलाइन वाले में आ जाता है। अगर आप फ़ोटोशॉप को ऑफलाइन यूज़ कर रहे हैं तो पहले गूगल इनपुट टूल पे जाकर अपना टेक्स्ट लिखो, कॉपी करो, फिर उसको कन्वर्ट करो यूनिकोड में, और फिर आप उसको फ़ोटोशॉप में पेस्ट करो। अब ये यूनिकोड में कैसे कन्वर्ट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा सिंपल तरीका है। आप गूगल पे जाना, सर्च करना कन्वर्ट यूनिकोड टू कुर्तीदेव। तो आपने जो गूगल इनपुट टूल में टेक्स्ट लिखा है उसको यहाँ पे पेस्ट करना। जैसे मैंने कैसे काम करते हैं आरबीआई लिखा है, इसको ये देखो इसने कन्वर्ट कर दिया है। अब आप ये वाली लाइन ले जा करके वहाँ पर फोटोशॉप में पेस्ट करोगे। ये जो आपको DSLS कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन यही आपको पेस्ट करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो अगर आप फोटोशॉप को ऑफलाइन यूज़ कर रहे हैं तो आपको गूगल इनपुट टूल में सबसे पहले टेक्स्ट को लिखना है, फिर उसको यूनिकोड में कन्वर्ट करना है, फिर फोटोशॉप में आपको पेस्ट करना है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन वाले के लिए है। ऑनलाइन वाले के लिए सिंपल सा है, गूगल इनपुट टूल में लिखो और अपनी वेबसाइट पे जाकर के फोटोशॉप में जाकर के पेस्ट कर लो। इसी बात के यूट्यूब पे वीडियोस कई सारे पढ़े और अक्सर स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होती है कि सर ऑफलाइन जब यूज़ कर रहे थे तो प्रॉब्लम आ रही थी। इसी वजह से मैंने ये वाली बात भी आपको क्लियर कर दी कि ऑफलाइन में आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। श्रेयांश कनेक्टेड, डेट कनेक्ट कर रहे हो? तो ये जो वीडियो है इसमें यही बताया गया। जैसे पहले इन्होंने गूगल इनपुट टूल पे जाके या गूगल ट्रांसलेटर पे लिखा है यहाँ पर अपना टेक्स्ट, फिर लिखने के बाद जब उन्होंने यहाँ पे फोटोशॉप में पेस्ट किया तो वो अजीब सा पेस्ट होता है। इसलिए इन्होंने फिर क्या किया, यहाँ पे जाकर के इसको कन्वर्ट किया यूनिकोड टू कुर्तीदेव। फिर उसको यहाँ से कन्वर्ट करने के बाद फोटोशॉप में वापस से जाके पेस्ट किया, तब वो सही जाकर के पेस्ट हुआ। ओके, तो ये बात आपको याद रखना है। फिलहाल ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। जो मैं आपको ये ग्रेडियंट वाला इफेक्ट बता रहा था कैसे करते हैं और हिंदी में टाइपिंग कैसे करते हैं, इस ग्रेडियंट इफेक्ट का आपको आगे चलकर काफ़ी यूज़ में आने वाला है। आप जहाँ पर इसको यूज़ करोगे, जैसे कि मैं एक और एक दो एग्जाम्पल से आपको बात समझाता हूँ, फिर इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई एक इमेज है, ग्रुप इमेज यहाँ पे मैं निकालता हूँ। वेट फॉर अ व्हाइल। क्या बात है, ग्रुप फोटो नहीं मिल रही है। चलो यही फ़ोटो ले लेते हैं कोई एक सिंपल सी। सपोज़ मान लेते हैं ये मेरे पास एक इमेज है और इस इमेज में मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है। तो मान लेते हैं इस इमेज में मुझे लिखना है सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, ये लिखना है सिंपल सा टेक्स्ट मुझे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेक्स्ट टी फॉर टेक्स्ट का ऑप्शन दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा टेक्स्ट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। उसका रीज़न आप लोग बता सकते हैं क्यों नहीं समझ में आ रहा है? टेक्स्ट का साइज़ छोटा है तो मैं इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ। अभी भी वो टेक्स्ट क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है। तो एक तरीका क्या, अब आप लोग अपनी, हाँ हाँ, एक ऑप्शन तो ये हो गया कि जो अभी मैंने इफेक्ट बताया था ग्रेडियंट वाला, वो मैं नीचे से बैकग्राउंड में करके वो काम कर लेता हूँ। और कोई आपके पास आइडिया और क्या किया जा सकता है? हाँ हाँ, ये भी बिल्कुल सही आइडिया है कि यहाँ पे मैं क्या करूँ, पहले तो मैं इसका फॉन्ट सही करता हूँ। कोई स्टैंडर्ड फॉन्ट लेते हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे बैकग्राउंड में मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। यहाँ से रेक्टेंगल पे जाएंगे और बैकग्राउंड में एक छोटा सा रेक्टेंगल किसी कलर का बना लेंगे।
मान लेते हैं ये मैंने ब्लैक कलर का अगर रेक्टेंगल बनाया है तो टेक्स्ट भी मुझे वाइट कलर का करना पड़ेगा। तो अब जो यहाँ पे लिखा हो वो समझ में आने लगेगा। थोड़ा इसका साइज और छोटा कर लेते हैं फिर। और स्मार्ट तरीका ये हो सकता है, जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है ना, इसके जो कॉर्नर्स है उनको राउंड कर लेते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कॉर्नर राउंड कैसे करते हैं, आप जब रेक्टेंगल बनाएंगे तो यहाँ पे कॉर्नर रेडियस का ऑप्शन आता है, जिसमें जाकर के आप कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। 10, 20, 30 यहाँ पे लिख दीजिए। फिर आप अपने रेक्टेंगल को यहाँ पर ड्रा कर लीजिए। ये थोड़ा सा और ज़्यादा हमारा प्रोफेशनल लगेगा। या लास्ट ऑप्शन जो अभी हम लोगों ने सीखा था उसका यूज़ करके देखते हैं। तो मैं इस रेक्टेंगल को भी हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ग्रेडियंट इफेक्ट यूज़ करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड पे क्लिक किया और कलर फिल किया, ब्लैक कलर लिया, फिर मास्क पे क्लिक करो, फिर ग्रेडियंट को सिलेक्ट करो, फिर ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट करो और फिर यहाँ पर एक लाइन को ड्रा कर दो। ये देखो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन अब आपका क्लियरली दिखने लगेगा। लाइन थोड़ा और ऊपर से ड्रा कर देंगे तो और अच्छे से दिखने लगेगा। ओके, सो इस तरीके से इस काम को हम लोग कर सकते हैं। ये अगर हम लोग येलो कलर में कर लेंगे तो और आपका ये क्लियरली विजिबल हो जाएगा। सही कलर कॉम्बिनेशंस का यूज़ करना अक्सर फोटोशॉप में नीडेड होता है। तो ये बेसिक तरीका है। तो डायरेक्ट लिखने की बजाय उन्होंने यहाँ पे ग्रेडियंट इफेक्ट यूज़ कर लिया और नॉर्मली लोग समझ ही नहीं पाते वहाँ पे ऐसा क्या यूज़ किया गया है। ये बेसिक सी बात है। ओके, सो ग्रेडियंट इफेक्ट के बारे में काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं जिसको आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं आगे। तो फोटोशॉप में हम लोगों ने आज पहला टूल सीखा जो कि है ग्रेडियंट इफेक्ट। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने कई सारी बातों को डिस्कस किया था। अब हम लोग कुछ और ग्राफिक्स बनाते हैं और उन पर वर्किंग करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब भी आप ग्राफिक्स बनाएंगे तो उस ग्राफिक्स में कब कौन सा कलर यूज़ करना है, कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, कौन सी डिज़ाइन यूज़ करनी है, अभी ये आपकी समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जब आप 400, 500 ग्राफिक्स बना लोगे तब आपकी एक समझ बनेगी कि ग्राफिक्स वगैरह आपको कैसे बनाना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था आपको रीडिज़ाइन करना चाहिए। बने बनाए ग्राफिक्स को आपको एडिट कर लेना चाहिए जिससे कि कम टाइम में आपका काम हो जाए। रीडिज़ाइन करने के लिए बने बनाए ग्राफिक्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, उसके लिए मैंने कुछ वेबसाइट्स बताई थी जैसे phd.zone, इंडिएटर, फ्रीपिक और उसके अलावा इन्वेंटो एलिमेंट्स। इन वेबसाइट्स पे आपको बने बनाए ग्राफिक्स मिल जाएंगे जिनको आप रीडिज़ाइन कर लोगे और कम टाइम में आपका ग्राफिक्स बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपकी कंपनी ने आपसे बोला कि हमें रक्षाबंधन के लिए ग्राफिक्स चाहिए, तो अब आप बिल्कुल नया ग्राफिक्स बनाओगे रक्षाबंधन के लिए तो टाइम लगेगा। आपके पास शॉर्टकट तरीका ये है कि आप गूगल पे जाओ, सर्च करो इंडिएटर नाम की वेबसाइट, इंडिएटर.com। तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे रक्षाबंधन के ग्राफिक्स मिल जाएंगे, आप उनमें एडिटिंग कर पाओगे। तो मैं एक दो ग्राफिक्स में पहले एडिटिंग करके आपको दिखाता हूँ, फिर उसके आगे की बातचीत को करते हैं। तो यहाँ पे जैसे 15 अगस्त का ग्राफिक्स है या ये वाला हैप्पी जन्माष्टमी ग्राफिक्स, कोई एक ग्राफिक्स आप डाउनलोड कर लो जो आपको अच्छा लगे। मान लेते हैं यही वाला मैं कुछ पल के लिए डाउनलोड कर लेता हूँ। और अच्छे से मिल जाएंगे जो दूसरी वेबसाइट उनमें सर्च करोगे या गूगल पे जाके सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएंगे। ये जो डिज़ाइन मुझे यहाँ पे दिखी थी इसको यहाँ पे मैं फ्री डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लूँगा। ये जो डिज़ाइंस होती हैं ये किस में होती है, PSD फाइल फॉर्मेट में होती है। PSD का मतलब है आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट वगैरह में बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इंडिएटर.com एक वेबसाइट, इस पर मैं गया और वहाँ से जा कर के मैंने ग्राफिक्स को डाउनलोड किया है। अब मैं उसमें एडिटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं फिर से फोटोशॉप पे आ चुका हूँ क्योंकि ग्राफिक्स मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी है पहले से। इस वजह से मैं इस बार न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन नहीं लूँगा। न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन लेने के बजाय मैं इस बार ओपन फ्रॉम कंप्यूटर वाला ऑप्शन लूँगा। तो ओपन फ्रॉम कंप्यूटर पे मैं गया और जो फाइल अभी मैंने डाउनलोड की थी वो यहीं कहीं पर आई होगी। ये आया यहाँ पर और इसकी PSD फाइल को ओपन करेंगे। PSD और JPG फाइल में अंतर क्या होता है, JPG फाइल में आप एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ इंडिएटर.com हटा करके मुझे अपनी कंपनी की वेबसाइट लिखनी है तो मैं नहीं लिख पाऊँगा। वहीं PSD फाइल जिसके लास्ट में PSD लिखा होता है उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो मैं PSD फाइल को ओपन करता हूँ। PSD फाइल में सभी के सभी लेयर्स आ जाती हैं। आप ग्राफिक्स शेयर करने के लिए JPG या PNG में ही करते हैं, लेकिन एडिटिंग करने के लिए आपको इस तरीके से करना है।
तो अभी मैं फ़िलहाल इस ग्राफिक्स में आ चुका हूँ और मैं इसको अब अपने अकॉर्डिंग यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे ये इंडिकेटर वालों का लोगो लगा है, मैं ये लोगो हटाता हूँ। तो ये लोगो कैसे हटाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। तो ये लोगो यहाँ से हट गया। अब मैं अपनी कंपनी का लोगो यहाँ पे लगाता हूँ। तो फाइल पे मैं जाऊँगा और ओपन एंड प्लेस पे जाऊँगा और आपके पास जहाँ कहीं भी आपका लोगो होगा उसको आप लेकर के यहाँ पर लगा देंगे। जैसे मैं रैंक कीवर्ड्स का लोगो यहाँ पर लगा देता हूँ। ये लोगो यहाँ नीचे साइड आ गया, इसको हम लोग ड्रैग करके ऊपर ले आते हैं और आपको जहाँ भी लगाना है उस कॉर्नर में आप इसको जा करके यहाँ कहीं पर लगा देंगे। दिस इज डन। सो इस तरीके से आप अपना लोगो यहाँ पे लगा लेंगे। फिर ये इंडिकेटर की वेबसाइट लिखी है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं rankkeywords.com में जो वेबसाइट में लिखना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर लिख लूँगा। तो बेसिक बात ये है कि इससे आपका टाइम बचेगा, आप कम टाइम में अपने ग्राफिक्स को रेडी कर पाएंगे। नीचे जैसे ये सब लिखा हुआ है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी लिखूँगा, अपनी कंपनी का नाम लिखूँगा, अपनी सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा। ओके, सो ये ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब आप चेंज कर लोगे। हैप्पी जन्माष्टमी का अगर आप कलर चेंज करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। इस पर कलर ओवरले पे जा करके यहाँ पे जैसे ये ब्लैक कलर में आ गया, आप कोई और कलर करना चाहो तो उस कलर में आप कर सकते हो। फिलहाल मैं उसी कलर में रहने देता हूँ। तो ये बेसिक बात है कि आप बने बनाए ग्राफिक्स में एडिटिंग कर सकते हो। ये डिज़ाइन तो वैसे बड़ी सिंपल सी डिज़ाइन है, आपको और अच्छी अच्छी डिज़ाइंस मिल जाएंगी दूसरी जो वेबसाइट्स मैंने आपको बताई जैसे फ्रीपिक वगैरह में। तो आपको इनका यूज़ प्रॉपर तरीके से करना है। अब मैं कुछ और ग्राफिक्स आपको बना करके दिखाता हूँ जिनका आप यूज़ करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग अगेन, एक लॉन्च का एग्जांपल ले लेते हैं या फिर एजुकेशन का चलो एग्जांपल ले लेते हैं। आप किसी स्कूल में या कॉलेज में जॉब कर रहे हैं, आपको काम दिया गया कि आपको एजुकेशन के लिए ग्राफिक्स बनाना है, बीबीए के लिए एडमिशन ओपन इन बीबीए, इस टॉपिक पे आपको ग्राफिक्स बनाना है। तो आप क्या करोगे, फ्रीपिक जैसे प्लेटफॉर्म पे जाओगे और यहाँ पे आप सर्च करोगे एजुकेशन या स्कूल या कॉलेज, इस तरीके से कोई एक कीवर्ड लिख करके, और यहाँ पे आप पीएचडी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे। पीएचडी का मतलब होता है वो वाली फाइल जिनमें आप एडिटिंग कर सको। पूजा आप काफ़ी लेट कनेक्ट कर रहे हैं, टाइमली कनेक्ट किया करिए क्लास में। और यहाँ पे फ्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, पीएचडी पे क्लिक कर लो और फ्री पे क्लिक कर लो। तो उसके बाद आपको यहाँ पर कई सारी डिज़ाइंस दिख जाएंगी जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो और उनमें आप एडिटिंग कर सकते हो। तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि उनमें एडिटिंग कैसे करते हैं। तो कोई एक दो डिज़ाइन डाउनलोड करके देखते हैं जो अच्छी लग रही हो डिज़ाइंस। तो ये बने बनाए जो डिज़ाइंस मिलते हैं उनमें बड़े ही अच्छे फॉन्ट्स होते हैं, कलर्स होते हैं, तो आपका कम टाइम लगता है और आपकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छी बन जाती है। तो ये अभी लोड हो रहा है, कई सारी डिज़ाइंस तो आ गई हैं वैसे। मान लेते हैं यही वाली डिज़ाइन मैं ले लेता हूँ। अब यहाँ पे जो इमेजेस लगी हुई है किसी और पर्सन की, ये सब इमेजेस हम लोग चेंज करके अपने कॉलेज की अच्छी अच्छी इमेजेस लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे एडमिशन ओपन फॉर बीबीए या एडमिशन ओपन फॉर बीबीए, ऊपर कॉलेज का लोगो लगाएंगे, नीचे फ़ोन नंबर लगाएंगे और इसको हमारा ग्राफिक्स रेडी हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ से कर लेते हैं डाउनलोड। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को करना है। freepik.com पे मैं गया, वहाँ पे जाकर के मैंने एक पीएचडी फाइल को डाउनलोड किया जो भी डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद फोटोशॉप पे जाकर के उसको एडिटिंग कर लेंगे। आज आप सभी को होमवर्क में इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर करना है, जिससे आप कम टाइम में इन चीज़ों को अच्छे से डिज़ाइन कर सकें। फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो यस, ये डाउनलोड हो चुका है मेरे सिस्टम में। अब मैं photopea.com ओपन करता हूँ। ऑलरेडी जो ओपन है मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से ही आपको क्योंकि बता रहा हूँ। ओपन करने के बाद जो ग्राफिक्स आपने डाउनलोड किया उसको ओपन कर लो। ओपन फ्रॉम कंप्यूटर पे जाइए और आप सभी लोग इन्हीं तरीक़ों का यूज़ करके आज कम से कम 2 से 3 ग्राफिक्स बना करके ट्राई करोगे। तो ये डिज़ाइंस यहाँ पे सपोज़ आ गए, मुझे इसमें एडिटिंग करना है। तो एक एक चीज़ हम लोग सब कुछ एडिट करेंगे। बैक टू स्कूल को हटा करके वहाँ पे कुछ और लिखेंगे या
एडमिशन ओपन जो आप लिखना चाहो वो सब कुछ आप यहाँ पर लिखोगे। उससे पहले मैं ये करता हूँ कि ये जो दो बॉक्स आ रहे हैं इनमें मुझे इमेजेस लगानी है, तो वो इमेजेस कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं मुझे कॉलेज के स्टूडेंट्स की इमेजेस लगानी है, कॉलेज ने कहा कि नहीं हमारे पास तो कोई इमेजेस नहीं है, आप अपना सर्च करके लगा दो। तो कॉलेज स्टूडेंट्स की अगर आप इमेजेस यहाँ पे सर्च करोगे, इंडियन कॉलेज स्टूडेंट्स की इमेजेस, तो वो जो इमेजेस आती हैं वो सभी कॉपीराइट इमेजेस आती हैं, जिनको आप यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनमें प्रॉब्लम है। इनको इमेजेस को यूज़ करने में आपके ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सभी कॉपीराइट इमेजेस हैं, इनको बाई करके आप यूज़ कर पाओगे। तो फ्री इमेजेस कहाँ पर मिलती हैं, उसके लिए आप इस तरीके से सर्च करोगे फ्री इमेजेस। तो कई सारी वेबसाइट्स हैं जिनमें आपको फ्री इमेजेस मिल जाएंगी। अगेन ये सब भी फ्री इमेजेस नहीं है, इन सब में लाइसेंस की नीड होगी, तो आप इन इमेजेस का अगेन यूज़ नहीं कर सकते हो। मैं यहाँ पे टूल्स पे जा करके क्या करूँगा, यूजर साइट्स में मैं कर लूँगा क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। तो टूल्स पे जाओ और क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो। अब जो इमेजेस यहाँ पर दिख रहे हैं मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ, ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट इमेजेस हैं, जिनमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कोई एक इमेज ले लेते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह की, ये सब तो स्कूल के स्टूडेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, या कई सारी और भी वेबसाइट्स हैं जिनसे आप इस तरीके के इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, जैसे अगर कोई इस तरीके कॉलेज है तो उसके लिए ये ले सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल कॉलेज के लिए हमें इमेजेस चाहिए, और बीबीए के लिए चाहिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ी हुई, तो ये इमेजेस वहाँ के लिए सूटेबल है। तो इस वेबसाइट पे जा करके हम लोग इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। उन वेबसाइट्स के अंदर आप जाओगे तो और भी आपको इमेजेस मिल जाएंगे, जैसे एक इमेज तो ये दिख ही रही है यहाँ पर, और भी आप देखोगे यहाँ पर ऊपर नीचे या सर्च करके। अब जरूरी नहीं कॉलेज के लिए कॉलेज स्टूडेंट्स की इमेजेस हो, अगर इंडियन बिजनेस इमेजेस भी मिल जाती हैं तो वो भी हम लोग ले सकते हैं। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट इमेजेस हैं जिनको आप ले सकते हो, और इनको डाउनलोड करके आप वहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये इमेजेस हालांकि उतनी तो रिलेवेंट नहीं लग रहे हैं, लेकिन सर्च करने पर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। फिलहाल कुछ देर के एग्जाम्पल के लिए मैं इन्हीं इमेजेस को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो आप यहाँ स्मॉल मीडियम जिस साइज़ में डाउनलोड करना चाहे उस साइज़ में आप डाउनलोड कर लीजिए। अब आप देखिए फोटोशॉप में इनको लगाएंगे कैसे। जैसे ये वाली जो मैंने इमेज डाउनलोड की है, मैं चाहता हूँ ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स है इसमें आने लगे। तो अब आपको देखो करना क्या है, आपको यहाँ पे मूव टूल का ऑप्शन लेना है। ये जो मूव टूल का ऑप्शन आ रहा है ये मैंने इसलिए लिया है जिससे मुझे इस फर्स्ट वाले बॉक्स की लेयर पता चल सके। तो मैंने ये ऑप्शन लिया, इस पर मैंने राइट क्लिक किया और इसकी लेयर पे हम लोग जाएंगे। ये देखो मैं इसकी लेयर पे आ चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पे कोई इमेज लगानी है तो मैं उस इमेज को लेकर के आऊँगा, फाइल पे जाएंगे, ओपन एंड प्लेस पे जाएंगे, और जो इमेज अभी आपने डाउनलोड की है उसको लेकर के यहाँ पर आएंगे। कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है और ये सब आप इजीली कर पाएंगे। तो ये इमेज यहाँ पर आ गई है, लेकिन ये इमेज यहाँ पर इसके नीचे कहीं पर आ रही है। तो इस इमेज को आप ऊपर करोगे वन स्टेप, मतलब रेक्टेंगल बॉक्स के ऊपर आनी चाहिए इमेज। फिर इस इमेज को आप ले जा कर के इस बॉक्स के पास ले जाओगे। अब ये इमेज उस बॉक्स के अंदर आ जाए, रेक्टेंगल वाले बॉक्स के अंदर आ जाए, उसके लिए आप क्या करोगे, इस पर राइट क्लिक करोगे और एक ऑप्शन आता है क्लिपिंग मास्क करने का। क्लिपिंग मास्क का मतलब ही होता है कि वो चीज़ उसके अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये इमेज फाइनली अल्टीमेटली हमारे इस बॉक्स के अंदर आ चुकी है। मैं इसको थोड़ा जूम करके यहाँ पर सेट कर दूँगा। ओके, तो एक इमेज हमारी इस तरीके से सेट हो गई। तो मैं बताता हूँ मैंने किया क्या ओवरऑल। एक अच्छी सी इमेज मैंने जाकर के डाउनलोड की फ्री वाली वेबसाइट से। फ्री वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं, कई सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको फ्री इमेजेस मिल जाएंगी। जैसे एक वेबसाइट है पिक्साबे, टेक्सेल्स, फ्री पिक जो अभी मैंने बताई थी, और ये burst.shopify.com। मैं आपको लगभग 15-16 वेबसाइट्स की लिस्ट शेयर कर दूंगा। अभी मुझे जितनी याद आती जा रही मैं वो बताता जा रहा हूँ। पिक्सा हाइव, ये जो हमने डाउनलोड की थी पिक्सा हाइव नाम की ही वेबसाइट थी ये वाली, इस पर भी बड़ी अच्छी अच्छी इंडियन इमेजेस मिल जाती हैं। उसके अलावा कुछ और इमेजेस की वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो मैं आपके ग्रुप में शेयर कर ही दूँगा फ्री इमेजेस की साइट्स। ठीक
ठीक है, तो ये मैं आपको ग्रुप में शेयर किए दे रहा हूँ लिस्ट को। इस लिस्ट में लगभग 20 वेबसाइट्स हैं जो मैं 10 AM वाले ग्रुप में अभी का भी मैंने शेयर कर दिया है। ओके, तो इस तरीके से जो वेबसाइट्स हैं इनमें आपको वो फ्री इमेजेस मिल जाएंगी। उन इमेजेस में आपको डाउनलोड करना है। फिर यहाँ पे इमेजेस को लगाने का तरीका ये होता है कि इमेज को यहाँ पे पहले जाओ, उसकी लेयर पता करो। जैसे मुझे इस वाले बॉक्स में कोई इमेज लगानी है तो मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा और इसकी मैं लेयर पता करूँगा। ये रेक्टेंगल नाम की इसकी लेयर है, उस लेयर के पास आपको आना होगा। ठीक, उसके बाद वो इमेज यहाँ पे लेकर के आओ। तो फाइल पे जाओ, ओपन एंड प्लेस पे जाओ, और आपके पास जो इमेज होगी उसको यहाँ पर आप लेकर के आइए। जैसे मान लेते हैं इस बार मेरे पास कौन सी इमेज है, जैसे यही इमेज है मेरे पास, तो मैं इसको लेकर के आ गया। फिर राइट क्लिक करो, वो इमेज उस बॉक्स के ऊपर होनी चाहिए, इतना याद रखना। राइट क्लिक करो, क्लिपिंग मास्क कर दो। तो क्लिपिंग मास्क करने से क्या होता है, वो इमेज उसके अंदर आ जाती है। फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसको रिसाइज कर लो, मतलब छोटी बड़ी जितनी बड़ी एरिया में लगाने उतने बड़े एरिया में आप अपने अकॉर्डिंग रिसाइज करके उसको यहाँ पर लगा सकते हो। डन। सो दिस इज द वे, इस तरीके से आप इमेजेस यहाँ पर लगा सकते हो। आप थोड़ा सा और रिलेवेंट इमेज लगाओगे, मैंने तो अभी रैंडम इमेज लगा दी है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन गोइंग ऑन, तो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ एडमिशन ओपन फॉर BBA। साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, मान लेते हैं मैं 80 कर देता हूँ साइज। फिर आप यहाँ पे पॉइंट्स लिख दोगे कि हाईएस्ट प्लेसमेंट, बेस्ट फैकल्टीज, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पर मेंशन कर लोगे। नीचे आप अपनी कंपनी का फ़ोन नंबर डाल दोगे। उसके नीचे लिखना चाहो तो एड्रेस भी लिख सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे एड्रेस लिखना है तो मैंने लिखा एड्रेस। एड्रेस का आइकन लगाना चाहो तो आप अपना आइकन वगैरह भी यहाँ पर लगा सकते हो। ओके, सो ये डिज़ाइन लगभग आपकी रेडी हो चुकी है। इस तरीके से आपका ग्राफिक्स बन जाएगा। जब ग्राफिक्स बन जाए, ऊपर अपना लोगो भी लगाओगे, ऐसा नहीं लोगो नहीं लगाओगे। फिर फाइल पे जाकर के इसको एक्सपोर्ट एज PNG कर लोगे और ये काम आपका डन हो जाएगा। तो ये मैं जितने भी ग्राफिक्स आपको बना करके दिखा रहा हूँ इन तरीक़ों से, इनसे आपका कम टाइम में काफ़ी अच्छे और क्रिएटिव ग्राफिक्स बन जाएंगे। अगर यही ग्राफिक्स आपको खुद से बनाना पड़ता तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। पिछली 2 क्लासेस में मैंने आपको ये सिखाया भी है कि अगर आपको खुद से बनाना पड़ता तो इस तरीके का रेक्टेंगल बॉक्स आप कैसे बनाते, लेकिन आप कब कौन सा कलर यूज़ करेंगे, कब कौन सी डिज़ाइन यूज़ करेंगे, उसमें आपको भी टाइम लगेगा। जैसे कल आप में से कई लोगों ने कई ग्राफिक्स शेयर किए थे, मैं उनको एक बार ओपन करके डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि उन ग्राफिक्स में क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। आप लोग भी शेयर करते रहा करिए, जिससे कि हम लोगों को एक आइडिया मिल पाए कब कौन से ग्राफिक्स में इम्प्रूवमेंट करना है। प्रैक्टिस जरूर करिए। कंप्लीट क्लास रिकॉर्ड हो रही है, अभी सिर्फ 2 ही क्लासेस हुई हैं फोटोशॉप की और आज ये 3rd क्लास है। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करते जाना है जिससे आप इन चीज़ों को प्रॉपरली कर पाइए। सो लेट इट ओपन। और ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह काफ़ी सारा फ्रीलांसिंग वर्क रहता है जो आप इजीली कर सकते हो। और इवन अभी भी कई तरीके से फ्रीलांसिंग वर्क है, अगर आप अभी सीख लो प्रॉपर तरीके से तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। ऋषभ ऑफलाइन कनेक्टेड हो, ऋषभ आज नहीं आया है। देखो ये ग्राफिक्स बनाया हुआ है, बताओ इस ग्राफिक्स में क्या कमियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ, या क्या बताना चाहोगे, कैसा बना है ग्राफिक्स। 10 में से सागर कितने नंबर दोगे? 4 नंबर दोगे। क्यों? कौन बाहर जा रहा है? अच्छा, हाई अर्निंग वाला इधर उधर जा रहा है। तो मतलब कुल मिला के ग्राफिक्स में एक ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं बना हुआ, कुछ बनाया है लेकिन वो चीज़ आ नहीं रही जो आनी चाहिए। हाँ, और इसी चीज़ को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिसने बनाया है उसको बनाने में हो सकता है को 1-1.5 घंटे लग गए हो। कल हमें लगता है तुम पूरे दिन बनाते रहते ग्राफिक्स। कौन सा बनाया था? ये वाला बनाया था, ये बनाया था, ये वाला ना, ये तो दीपक ने बनाया था, ये वाला तुमने बनाया था। इस ग्राफिक्स बनाने में कितना टाइम लगा तुम्हें? 7 घंटे लगे। गजब बेइज्जती है जो है। हाँ, लेकिन लगे होंगे 7 घंटे। देखो ग्राफिक्स में टाइम लगता है लगता है। अभी तो हम लोग वीडियो एडिटिंग जब पढ़ेंगे ना तो सिर्फ 5 सेकंड का वीडियो बनाने में आपको हो सकता है 5-6 दिन लग जाएं। जब आप प्रॉपर 5-5 घंटे का टाइम दोगे
तब आपको 5-6 दिन लग जाएंगे सिर्फ 5 सेकंड का वीडियो बनाने में। इसका कारण ये है क्योंकि अभी आपकी समझ रही है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ग्राफिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बिना प्रैक्टिस किए आ ही नहीं सकता है। वेबसाइट, सोशल मीडिया, गूगल एड्स मैं यहाँ बताऊँगा, आपको आने लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन ग्राफिक्स में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और 5-6 घंटे तब आप लगे यहाँ पर जब ये बना बनाया कहीं से डिज़ाइन ली होगी। ये क्या बिल्कुल खुद से जीरो से बनाना शुरू किया था? हाँ, तो इसीलिए तो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ। तो इतना सब मेहनत करने के बाद भी वो लुक नहीं दे पाओगे। जैसे यहाँ पर देखो, वो जो लुक होता है ना कि एक जो अल्टीमेट लुक आता है, जैसे यही ग्राफिक्स अभी हम लोगों ने बनाया है, यहाँ पर देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो इसलिए नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने बनाया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है कि वो एकदम सब ऑर्गेनाइज होता है। ये जो बने बनाए ग्राफिक्स होते हैं उनको पता है कि कब कौन सा टेक्स्ट कितना बड़ा लिखना है, कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, कौन सा कलर यूज़ करना है, कहाँ पे नंबर लिखना है, तो उनके बिल्कुल फिक्स होता है। ये बनाने वाला ग्राफिक्स जो है जिसमें मैंने एडिटिंग की है, इसको हो सकता है जिसने बनाया हो उसका 10 साल से यही काम हो, तो वो जो चीज़ बना देगा वो अभी बना ही नहीं पाओगे। ये बेसिक बात है। जैसे यहाँ पे लोगो लगाया हुआ है कॉर्नर में जा करके, तो देखो लोगो और ये सब आपस में बिल्कुल टच करते हुए लग रहा है, जबकि एक अच्छे ग्राफिक्स में इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी। तो वही मैं कहना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अभी नहीं समझ में आएंगी कि ऐसा भी है, लेकिन वो उन्हीं लोगों को समझ में आएंगे जो प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखो बैच टाइमिंग जो लिखा हुआ है ना, उसका कलर कॉम्बिनेशन मैच नहीं हो रहा है। रेड कलर की आउटलाइन वहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है ना। बाकी स्पेलिंग गलत वो अलग ही है। ठीक है, ये कुछ हद तक सही है। तो ये बेसिक बात है कि आप लोगों को काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ग्राफिक्स वगैरह बहुत सारे वर्क आते रहते हैं, अपने यहाँ कई स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। एक स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ क्या नाम था इसका, गौतम करके था, इसकी सिस्टर भी काम करी। हाँ, ये कुलदीप। अब ये देखो ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में ही काम कर रहा है और इसने ग्रेजुएशन भी नहीं किया हुआ। इसके अभी पुराने मैसेज ओपन नहीं हो रहे, नहीं तो मैं आपको दिखाता। काफ़ी पुराने बैच का, लगभग 1 साल का है। इसका भी ग्रेजुएशन भी नहीं कंप्लीट हुआ था, इसने जॉब ज्वाइन भी कर ली है और नोएडा में है इस समय, और मतलब उसका ठीक ठाक वर्क चल भी रहा है। दिन भर ऑनलाइन ही कनेक्टेड रहता है। तो ओवरऑल बात ये है कि उसने ग्राफिक्स के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, अब उसका व्हाट्सएप ओपन नहीं हो रहा है, मैं आपको दिखा पाता। डेली वो मुझको 3-4 ग्राफिक्स बना के भेजता था और मेरे पीछे पड़ा रहता, सर इनमें कमियाँ बताइए। तो मैं उसको कमियाँ बताता था, तब वो जा के उन चीज़ों को कर पाता था। अब एक दिन इसने ऑफर लेटर वगैरह भेजा था क्योंकि मैसेज पुराने हो गए हैं, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। प्रोफाइल फ़ोटो की लोगो लगा ली है इसमें। तो इस तरीके कई स्टूडेंट्स हैं जो आते रहते हैं। बाकी फ्रीलांसिंग वर्क तो है ही। जैसे यही अपने आगे एक स्टूडेंट है स्वाति करके, इसको ज़रूरत है एक ग्राफिक डिजाइनर की जो एज अ फ्रीलांसर काम कर सके। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में इतना फ्रीलांसिंग काम है, ये खुद विप्रो में भी वर्क कर रही है एज अ सोशल मीडिया मार्केटर। बाकी उसका काम यहाँ पर भी है। बात समझ पा रहे हो? सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है फेसबुक में, विप्रो जैसी एमएनसीज में। वो अपना फ्रीलांसिंग वर्क भी कर रही है, साथ में उसको कई फ्रीलांसर चाहिए भी। यही एक स्टूडेंट है पलक करके, उसके यहाँ भी नीडेड है। तो समरी ये है इन सब चीज़ों की कि आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर देखो वो बन गया है वहाँ पर जा कर के, और अभी उसका ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ है। तो उसको अगर कुछ ना भी मिले तो भी उसके जीवन में बहुत कुछ है। सैलरी पता करते हैं कितनी है। और इसकी एक सिस्टर थी, क्या नाम था उसकी सिस्टर का, पहले उसने डिजिटल मार्केटिंग किया था, फिर उसकी जॉब लग गई थी वहाँ पर, तब जा कर के ये कर रहा है वहाँ पर। ये नाम था दीक्षा गौतम करके। तो ये बेसिक बात है कि इस तरीके से चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। ओके, सो अभी हम लोग फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे वापस से। तो ये बेसिक बात आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि रीडिज़ाइन आपको कैसे करना है। पीएचडी जोन, इंडिएटर, फ्री पिक, इन्वेंटो एलिमेंट, इन प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे, आपको काफ़ी सारी डिज़ाइंस मिल जाएंगी, उनको आप डाउनलोड करोगे और अपने अकॉर्डिंग एडिट कर लोगे। अब यहाँ पे एडिटिंग में कुछ और चीज़ें आती हैं, उनको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो क्या सैलरी बता रहा है ये, 28,000 देखो उसको सैलरी मिल रही है वहाँ पर, और अभी उसका ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ है। इवनिंग तक शेयर कर देना, बता देते हैं इसको। लेकिन उसने मेहनत की अपने समय पर। और
और कुछ इससे पूछना चाहते हो? अब यही सब स्टूडेंट्स हैं, इनका नंबर आप लोग क्यों ही नोट करोगे, आप लोग एडमिशन ले चुके हो। मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप देखो इनका किस तरीके का डेडिकेशन है। अब हो सकता है इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, लेकिन जब इसने ज्वाइन किया तब इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था। तो ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे एक स्टूडेंट 50 स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे कि जिन्होंने सिर्फ स्किल्स पर फोकस किया और प्रैक्टिस की, तो ग्रेजुएशन अभी भी उसका नहीं हुआ है। अब वाकई मेरे पास वर्ड्स नहीं बोलने के लिए। सेकेंड ईयर में है, ग्रेजुएशन हुआ नहीं है, एक अच्छी खासी जॉब मिल गई है, अच्छा खासा सब जीवन उसका चल रहा है। क्यों उसका जीवन सही हो पा रहा है? क्योंकि उसने मेन फोकस किया है स्किल पर। एक ही स्किल को पीछे पड़ गया। एडमिशन तो उसने डिजिटल मार्केटिंग में लिया था, लेकिन ग्राफिक्स में उसको इतना मज़ा आ गया कि वो इसी में जाता चला गया और वो एक अच्छा काम इस फील्ड में कर पा रहा है। तो ये बेसिक बात। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जांपल्स हैं। अगर आप रैंक कीवर्ड्स के फेसबुक पेज को कभी विजिट करोगे या यूट्यूब चैनल को विजिट करोगे, तो ऐसे आपको कई एग्जांपल्स मिलेंगे। ये सब बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आपको अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ पाए कि हाँ, अब आपको बस क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ स्किल में फोकस करना है। सही स्किल अगर आपको आ रही होगी तो आज के टाइम पर ईजिली आपको जॉब है या कुछ भी है वो ईजिली मिल जाएगा, है ना। मैं इस पर वीडियो भी बनाता रहता हूँ स्किल पर। यहाँ पे आपको कई स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनके पास कोई डिग्री नहीं, जैसे यही स्टूडेंट है, कोई डिग्री नहीं है, ये इसने ग्रेजुएशन कर रखा है, सिर्फ अजय मौर्य बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इससे भी किसी से मिलवाएंगे। इस संडे को मैं 2-3 क्लासेस, हर संडे को मैं प्लान आउट कर रहा हूँ कि इस तरीके की मैं क्लासेस ऑर्गेनाइज कराऊँ, जिनमें ये जो अपने पुराने स्टूडेंट्स हैं ये पूरी प्रॉपर तरीके से बातचीत डिस्कस करें आप लोगों से कि क्या क्या उन्होंने किया और कैसे कैसे किया। लेकिन इन सभी वो जो भी कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात मैं फाइनली बता सकता हूँ कि ये सब लोग प्रैक्टिस बेहद ज़्यादा करते थे। इनका जैसे इसका अभी व्हाट्सएप ओपन नहीं हो पा रहा है, डेली मुझे 2-3 ग्राफिक्स भेजता था और इसके मैं ग्राफिक्स आपको दिखाई देता हूँ। 2-3 मिनट टाइम और लूँगा आपका कि कितने बेकार और थर्ड क्वालिटी ग्राफिक्स बनाना उसने शुरू किया था, लेकिन समय के साथ उसके ग्राफिक्स में इतनी बढ़िया फिनिशिंग आती चली गई। इसी के मैं ग्राफिक्स आपसे शेयर करूँगा। अभी पुराने मैसेज मेरे व्हाट्सएप में तो आते ही हैं, इसमें नहीं आते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर के प्रैक्टिस करते जाइए और चीज़ें आपकी इम्प्रूव होती जाएंगी। और बिना ग्रेजुएशन के उसको अगर 10,000 भी सैलरी मिल रही होती, हालांकि उसने कानपुर में काम किया था 1 महीने के लिए और यहाँ उसकी सैलरी लगभग ऐसे ही थी, लेकिन वो मोर देन इनफ है उसके लिए। उसको इवन इंटर्नशिप भी मिल जाए वही उसके लिए काफ़ी है। तो उसने देखो ये सब ग्राफिक्स बनाए थे, ये सब देखो ग्राफिक्स सब उसी के बने हुए ग्राफिक्स जो अभी मैंने आपसे शेयर किया। इसी कॉलेज विद्या कंपनी में शायद वो जॉब भी कर रहा है। तो एक दो उसके जैसे पुराने ये देखो ग्राफिक्स, कितना डरावना लग रहा है। क्यों डरावना लग रहा है आप बता सकते हैं? हाँ, कलर कॉम्बिनेशन, टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट का कलर, इन सभी चीज़ों में काफ़ी कुछ हो गया है। यहाँ पे देखो ये लोगो कहाँ पे चला गया है, ये कॉर्नर से टच करता हुआ लोगो, तो कॉर्नर से आपको लोगो नहीं टच करता होना चाहिए, बॉक्स के बाहर चीज़ें नहीं जानी चाहिए। तो ये सब इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो धीमे धीमे देखो उसने प्रैक्टिस की, ये देखो उससे कुछ अच्छा बना, ये उससे कुछ ठीक ठाक बना, धीमे 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 उसकी अपनी क्वालिटी इंप्रूव होती जा रही। तो प्रैक्टिस करो। ओवरऑल बात समरी होकर के बस मेरी एक ही लाइन है, वो ये है, प्रैक्टिस आप सभी को करना चाहिए, जिससे कि आपका जो मेन पर्पस है यहाँ पर आने का वो फुलफिल हो सके। आगे आते हैं। तो ये तो हो गए वो ग्राफिक्स जिनको आप पीएचडी डाउनलोड करोगे उनमें आप एडिटिंग कर पाओगे। कई बार आपको ऐसे ग्राफिक्स मिलेंगे जो पीएनजी या जेपीजी में होंगे और आपको उन्हीं में एडिटिंग करना होगा। तो ये वाली एडिटिंग कैसे करते हैं वो मैं अगले 5-10 मिनट्स में आपको समझाने जा रहा हूँ। पीएनजी या जेपीजी फाइल में एडिटिंग करने का मतलब क्या है, मैं एग्जाम्पल से फिर से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आपकी कंपनी ने आपको एक छोटा सा काम दिया कि ये देखो अपने पास ग्राफिक्स बना हुआ है, पिछले साल का है ये ग्राफिक्स, मतलब अभी जून का है ये ग्राफिक्स। यहाँ पे जहाँ पे 24 जून 2022 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख दो 1 सितंबर 2022। ये काम बस आपको एडिट करना है। या आपकी कंपनी ने कहा कि यहाँ पर 50+ बैचेस की जगह पे लिख दो 100+ बैचेस। तो अब आपको इसी ग्राफिक्स में एडिटिंग करना है।
तो बने बनाए ग्राफिक्स में जिसकी आपके पास जेपीजी या पीएनजी है, उसमें कैसे एडिटिंग करोगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पीएचडी फाइल में क्या होता है, लेयर्स आती हैं, तो वहीं पर आप एडिट पे क्लिक करोगे, आराम से एडिट हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, आपको यहाँ पे एडिटिंग का एक दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। क्या तरीका अपनाना है वो मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ। इसमें क्या है, इस पर क्लिक करो, एडिट हो जाएगा, तो उसमें ऐसा नहीं होगा। फाइल पे जाएंगे, ओपन पे जाएंगे और इस ग्राफिक्स को यहाँ पर ओपन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मयंक खन्ना करके लिखा हुआ है, ITES ओरिजिन्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई है। और ये जो 24 जून 2022 लिखा हुआ ये वाला, इसको हमें यहाँ पर एडिट करना है और इसके ऊपर हमें कुछ अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट लिखना है। तो ये काम कैसे करोगे देखिएगा स्क्रीन पर। सो इसको एडिट करने के लिए आप क्या करोगे कोई बताना चाहेगा? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो वो यहाँ पर क्या है कि अभी जैसे मैं टेक्स्ट पे जाके एडिट करूँगा तो वो एडिट नहीं होता है, वहाँ नया टेक्स्ट लिख जाएगा लेकिन वो एडिट नहीं होगा। तो इतनी जगह पे आप क्या करोगे, इसी कलर का रेक्टेंगल बना दोगे। यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट करो और यहाँ से कलर सेलेक्ट करो और इस पर जा के यहाँ पर इसी कलर का रेक्टेंगल बना दो। बात समझे? तो ये बेसिक तरीका होता है। आप देखो वहाँ पे रेक्टेंगल बन गया, वो चला गया। अब आप जो लिखना चाहो वो आप वहाँ पर लिख सकते हो। तो मैंने आपको सबसे पहला तरीका बताया कि किसी भी बने बनाए ग्राफिक्स में अगर आपको एडिटिंग करना है तो आपके पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, वो क्या है, आप वहाँ पर उसी कलर का रेक्टेंगल बना लो। डन। तो पीएचडी फाइल्स आप एडिट कर लोगे, बने बनाए ग्राफिक्स को कैसे एडिट करना है वो देखो। पहला ऑप्शन है वहाँ पर आप रेक्टेंगल बना सकते हो उसी कलर का। कई बार रेक्टेंगल बनाने से बात नहीं बन पाती है, जैसे कि एक दो ग्राफिक्स और मैं शेयर करता हूँ आपसे, फिर उन्हीं में हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टे कनेक्टेड। मैं कुछ ग्राफिक्स आपके ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ, उन्हीं में मैं एडिटिंग करना आपको बताऊँगा। कई बार आपको व्हाट्सएप पर जैसे कोई फेस्टिवल है या इस तरीके के ग्राफिक्स आपके व्हाट्सएप पर आएंगे जो आपको बड़े पसंद आएंगे और आप सोचोगे कि उन्हीं में एडिटिंग करके उसको हम अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं। तो इस तरीके के ग्राफिक्स में आप अपने अकॉर्डिंग कैसे बनाओगे उस पर अभी हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसकी एक और बड़ी अच्छी बात बताते हैं, इसने 100% क्लासेस ऑनलाइन ली हैं। आज तक मैं इससे मिला ही नहीं हूँ। ये जो स्टूडेंट है ये यहाँ का है ही नहीं, ये कहीं और का रहने वाला है। तो इसने सभी के सभी क्लासेस ऑनलाइन ली हैं और ये आज तक मिला ही नहीं मुझे। तो वो यहाँ पर जैसे ये तो इसके ग्राफिक्स हो गए और मैंने ग्राफिक्स शेयर किए, कहाँ चले गए, ये अभी ओपन हो रहे हैं धीमे धीमे। ओके, सो यहाँ पर जैसे आप देखना स्टार्ट करिएगा। मैं किसी एक ग्राफिक्स से स्टार्ट करता हूँ। हाँ, ये देखो, सपोज ये ग्राफिक्स आपको किसी ने भेजा और उन्होंने कहा कि ये ग्राफिक्स में आप बस इतना कर दीजिए
कि जहाँ पर ये स्टार माइका लिखा हुआ है वहाँ पर मेरी कंपनी का लोगो आ जाए। बात समझे? अब अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाऊंगा तो प्रॉब्लम पता है क्या होगी? वो रेक्टेंगल अलग से समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ तो बैकग्राउंड वुडन जैसा लग रहा है, कोई उस कलर का रेक्टेंगल तो बन नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो वो चीज़ चेंज हो गई है। तो ये काम कैसे किया गया होगा ये आप समझो। तो कई बार आपको इस तरीके की नीड आएगी, आपकी कंपनी में जो होंगे वो आपसे यही बोलेंगे कुछ मत करो, यहाँ पे इस बने बनाए ग्राफिक्स को आप एडिट करके हमें दे दो, यहाँ पे हमारी कंपनी का लोगो लगा दो। तो वो चेंजेस कैसे करोगे वो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये इमेज डाउनलोड कर ली है, अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ये और यहाँ पर अगर मैं रेक्टेंगल बनाऊँगा तो अलग से समझ में आएगा। तो उसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ वो आप पॉसिबिलिटीज़ देखना। पहले रेक्टेंगल बना के अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं कैसा लगेगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो कलर होगा वो यही वाला कलर आपको लेना है। तो ये कलर कैसे पता चलेगा? इस पर क्लिक कर दो, कलर पता चल जाता है। अरे वो बिल्कुल अलग से समझ में आएगा। तो देखो क्या तरीका है, तरीका ये है, गौर से सुनना। इस जगह पे जैसे ये आर लिखा हुआ है तो इस आर के ऊपर जो ये वुडन है इसको वहाँ से निकालो, प्लास्टिक सर्जरी जैसा है यहाँ पर, इतना हिस्सा यहाँ से निकालो और इस पर जा कर के सेट कर दो। ये काम देखो कैसे होगा। इस काम को करने के लिए लेफ़्ट साइड में जाना, यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट का ऑप्शन लेना और इतना पार्ट सेलेक्ट करना, इतना पार्ट, और फिर आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस जे क्लिक करोगे। कंट्रोल प्लस जे से क्या होता है मैं नोट कराऊंगा अभी। आपको एक अलग से यहाँ पे कॉपी होकर के ऑप्शन मिल जाता है। फिर से देखो, आपको वो एरिया सेलेक्ट करना है, जस्ट इसके ऊपर का एरिया, यहाँ पे जैसे मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया, फिर आप इस एरिया को कॉपी कर लो। कॉपी करने के शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे। ये देखो यहाँ पे कॉपी हो गया। फिर उसको जा कर के यहाँ कहीं पर सेट कर दो। बात समझे मैंने क्या किया? फिर वापस से कॉपी करो, फिर से ले जाओ, उसको यहाँ कहीं सेट कर दो। तो मतलब आराम आराम से करना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं तो अब समझ में नहीं आ रहा है। अब कोई बहुत ज़्यादा जूम करेगा तो उतना जूम क्यों ही कोई करेगा, और वैसे भी नहीं समझ में आएगा बहुत ज़्यादा भी जूम करने में। तो ये तरीका है बेसिक हमारे पास कि उतना उतना एरिया कॉपी करो, फिर कंट्रोल प्लस जे क्लिक करो और उसको जा कर के यहाँ पर सेट कर दो। ठीक, इतना इधर हो गया। ऐसे ही सेम इसके नियर बाय का एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी आपको, बार बार छोटा छोटा एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा, प्लास्टिक सरीजी जैसा, उसको फिर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक, अब ये यहाँ से समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे इसको क्रॉप कर लेते हैं। ज़रूरी थोड़ा वो उतने ऊपर तक ही रहे, इतना हिस्सा रखते हैं बस। ठीक, अब इस एरिया पे भी वही सेम काम करते हैं। इतना हिस्सा निकालेंगे, कंट्रोल जे करेंगे, इसको जा कर के यहाँ पर सेट करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी हद तक तो आ रहा है, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इस बार इस वाले एरिया से निकालते हैं ये वाला सेक्शन, फिर कंट्रोल जे करेंगे। तो बेसिक जो मैं फंडामेंटली आपको बताना चाहता हूँ वो बस इतना ही है कि आपको वही नियर बाय के एरियाज़ निकाल निकाल करके वहाँ पर सेट करने पड़ेंगे। फिर थोड़ा सा यहाँ से निकालो, वहाँ पे सेट कर दो। तो ये सब दिमाग आपको वहाँ पर लगाना पड़ेगा। अभी भी ये सब जो एरिया आ रहा है वो सब सेट हो जाएगा। यहीं से थोड़ा सा और निकालना पड़ेगा, ये रेड टाइप का एरिया ऊपर ले जा कर के इसको यहाँ कहीं पर सेट कर दो। अगर ज़्यादा समझ में आए तो यहाँ से निकाल के सेट कर दो, हालांकि वो आएगा नहीं, लास्ट में जब आप पूरा सेट कर लोगे। तो ये बेसिक तरीका है। अब आप अपनी कंपनी के यहाँ पे लोगो लगाना चाहो तो यहाँ पे लोगो लगा सकते हो। जैसे ये वाई का एरिया में हाइड करना है तो उसके पास का एरिया सेलेक्ट करो, यहाँ से कंट्रोल जे क्लिक करो और यहाँ पे जा के इसको सेट कर दो। तो आपके पास एक तरीका है रेक्टेंगल सेलेक्ट, एक तरीका था रेक्टेंगल बनाने का, दूसरा तरीका क्या है रेक्टेंगल सेलेक्ट। रेक्टेंगल सेलेक्ट में आपको कंट्रोल जे क्लिक कर करके कॉपी करना पड़ेगा। तो बने बनाए ग्राफिक्स में एडिट करने के सब तरीके हैं जिनको मैं आपको बताता जा रहा हूँ। आपको इस तरीके से काम करना है, रेक्टेंगल और रेक्टेंगल सेलेक्ट। जब कोई तरीका ना मिले तब क्या करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। कई बार ग्राफिक्स में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी कि उसमें वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि आप उसमें कुछ कर सको। इस वाले ग्राफिक जैसे AIS लिखा हुआ, यहाँ तो आप ब्लू कलर का बस रेक्टेंगल बना दो वो खुद ही हट जाएगा वहाँ से।
ये जैसे ग्राफिक्स है यहाँ पर, तो इसमें क्या था प्रॉब्लम कि उस जगह पे जो लोगो था वो समझ में आ रहा था। तो एक शॉर्टकट तरीका क्या है कि बैकग्राउंड में इस तरीके की कुछ डिज़ाइन बना लो, जैसे यहाँ पर देखो एक सर्किल बना दिया गया और उसके ऊपर उसको वहाँ पर लिख दिया गया। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे तो उसके बैकग्राउंड में एक रेक्टेंगल बना दो, उसी में आप एडिट कर लो। तो ये सब ग्राफिक्स होपफुली आप इस तरीके से एडिट कर लोगे। यहाँ पे वही काम किया गया है, गौर से अगर देखोगे थोड़ा थोड़ा कट 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 करके बनाया गया है। तो ये जो मैंने पॉसिबिलिटीज़ बताया इन पे आप काम कर लोगे। तो फिलहाल आज की क्लास हम लोग यहीं पे समराइज़ करते हैं और इस तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है। तो आज की क्लास का आपका जो बेसिक होमवर्क है वो 3 चीज़ों का है। पहला, जो मैंने आपको ग्रेडियंट इफेक्ट वाला तरीका बताया था उसको आपको प्रैक्टिस करना है। दूसरा, जो ये मैंने आपको बताया कि फ्री वाली वेबसाइट्स जो हैं ये इनसे आपको ग्राफिक्स डाउनलोड करके उनको रीडिज़ाइन करना है। और तीसरा, बने बनाए ग्राफिक्स में आपको एडिटिंग करना है। इन 3 चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूर करिए। सारी चीज़ें एट द एंड प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती हैं। कोई आपका एग्ज़ाम टेस्ट नहीं होने वाला है, ये आपकी लाइफ का ही टेस्ट है एक तरीके से। तो आप सभी लोग प्रैक्टिस ज़रूर करते जाइए। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो मैं शेयर कर दूँगा।